हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग आज जो है डिवीजन फेज के अंतर्गत कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज 1 जानने वाले हैं। ठीक है, इससे के पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना है, यह सेल डिवीजन का पार्ट 5th वीडियो है, 5वां नंबर का पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग मियोसिस डिवीजन के डिवीजन फेज के कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज 1 को डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, इससे के पहले की वीडियो में हम लोगों ने माइटोसिस पार्ट 1 में माइटोसिस डिवीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट, पार्ट 2 में माइटोसिस डिवीजन का पार्ट 1 और जो है पार्ट 3 में माइटोसिस डिवीजन का कंप्लीटली वीडियो देखे हैं, कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मतलब माइटोसिस डिवीजन को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बांटा गया है। उसके बाद पार्ट 4 में जो मियोसिस डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन का हम लोगों ने इंटरफेज किसको कवर किया है बच्चों, इंटरफेज को कवर किया है एक एक करके। ठीक है, यह जो है पार्ट 5th है, जिसमें हम लोग, और ये देखो यहां दिखाई दे रहा होगा, डिवीजन फेज के कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले जो है पार्ट 4 में इंटरफेज मियोसिस डिवीजन 1 को आप लोग जानते ही हैं कि यह 2 भागों में बटा हुआ है, इंटरफेज 1 और डिवीजन फेज में बटा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने G1 फेज के बारे में जान चुका है, S फेज के बारे में जान चुका है, G2 फेज के बारे में जान चुका है। अब G2 फेज के बाद जो सेल है वो कहाँ जाएगा बच्चों, वो डिवीजन फेज में जाएगा। डिवीजन फेज के को 2 भागों में बांटा गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस को जो है कितने भागों में बांटा गया है, देखिए 4 भागों में बांटा गया है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, जिसको पीएमएटी के नाम से याद करते हैं। पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज 1, ए मतलब एनाफेज 1, टी मतलब टीलोफेज 1। ठीक है, वो ये प्रोफेज को भी फर्दर जो है 5 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग लेजी पी दीदी मतलब लेजी प्रियंका या पिंकी ले सकते हैं, पिंकी दीदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, हालांकि वह लेजी हो या ना हो। ठीक है, याद करने के लिए तो ये जो लेप्टोटीन का ले लिए हैं, LE लिए हैं, लेप्टोटीन का LE लिए हैं, और जैगोटीन का Z और E लिए हैं, ये ZE, और पेकेटीन का P लिए हैं, और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस का DD लिए हैं। तो क्या हो गया, लेजी पी से पिंकी दीदी, तो लेजी पिंकी दीदी इस प्रकार से आप जो है याद कर सकते हैं। पी के जगह में आप कुछ भी नाम जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं सारे उनके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक दे रहा हूं। साथ ही जो मियोसिस डिवीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है और इंटरफेज वाला पार्ट है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। और आपको जो है जो समसूत्री विभाजन है, इसका नोट का भी PDF लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग मेनली कवर कर रहे हैं डिवीजन फेज के कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यह इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। ठीक है, तो उसका लिंक जो है मिल जाएगा सारे वीडियो का और नोट्स का। और आज जितना हम लोग पढ़े इस वीडियो में जानेंगे, इसका भी नोट्स का जो है PDF आपको मिल जाएगा। मियोसिस डिवीजन पार्ट 2 करके इसका भी PDF मिल जाएगा। लिंक जैसे टाइटल को आप जैसे टच करेंगे ना, इस वीडियो का टाइटल देखिए, इस वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके नीचे टाइटल है। ठीक है, सेल साइकिल पार्ट जो भी है उसको टच करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सारे वीडियो के लिंक और जो है नोट्स का लिंक मिल जाएगा। उसको टच करेंगे तो क्रोम में खुलेगा। क्रोम के बाद जो है आप जो है उसको इस प्रकार का सिग्न मिलेगा, देखिए इस टाइप का सिग्न मिलेगा क्रोम में। जब आप ओपन करेंगे उसके बाद तब उसको टच करके जो है आपको नोट्स को जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक करके जानते हैं। कैरियोकाइनेसिस आप लोग जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, कैरियो शब्द जो है कैरियोन से बना है, इसका मतलब न्यूक्लियस होता है, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो इस फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो इस फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन, जिसको हम लोग जो है एक एक करके जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में कितना कवर हो पाता है देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है डिवीजन फेज के कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज 1 को स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज 1 का किसका स्टार्ट करेंगे बच्चों, प्रोफेज 1 को 5 भागों में बांटा गया है, लेप्टोटीन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए
देखिए ये लेप्टोटीन का डायग्राम आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है बच्चों, जो क्रोमोसोम है, ठीक है, मतलब जो क्रोमेटिन है D1 के बाद हम लोग अब प्रोफेज 1 में आ चुके हैं लेप्टोटीन में। तो देखिए इसमें जो क्रोमेटिन है अब थोड़े से कॉन्डेंस होने लगते हैं। जैसे क्रोमेटिन क्या बोलेंगे, यदि क्रोमोसोम इस धागे नुमा संरचना में है इस टाइप के, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोला जाता है, क्रोमेटिन बोला जाता है, ठीक है। और यदि थोड़े से वह कॉन्डेंस है इस टाइप के कॉन्डेंस होकर के ये रिबन लाइक फीते नुमा संरचना बना लेते हैं, तब इसको क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है बच्चों, क्रोमोसोम बोला जाता है यदि इस टाइप के हैं। तो इस पार्ट में जो क्रोमोसोम है यह कॉन्डेंस होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और थोड़े से धागे नुमा संरचना में भी दिखाई देते हैं। देखो ये आपको थोड़े से ये मुड़े मुड़े टाइप से धागे नुमा संरचना में दिख रहे होंगे, इसीलिए यह क्रोमोसोम थर्ड लाइक विजिबल, मतलब थोड़े से धागे नुमा संरचना में, उलझे हुए धागे नुमा संरचना में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसको एक नाम दिया गया लेप्टोनीमा के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से लपेटे हुए जो डायग्राम है, थर्ड लाइक जो क्रोमोसोम का लपेटा हुआ डायग्राम है, इसको लेप्टोनीमा के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए, ठीक है। और इस समय जो क्रोमोसोम है आपको लंबे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे बच्चों, लंबे दिखाई देंगे, ठीक है। और जो है थीन, थोड़े से पतले दिखाई देंगे। लेप्टोटीन में जो लेप्टोटीन से ही लपेटे हुए मान लो, ठीक है, लेप्टोटीन मतलब लपेटे हुए क्रोमोसोम है जो धागे नुमा संरचना में दिख रहे हैं, थोड़े से कॉन्डेंस मतलब संकुचित हुए हैं, ठीक है, और इसको लेप्टोनीमा के नाम से भी जानते हैं। इस समय लेप्टोटीन अवस्था में जो क्रोमेटिन है यह कॉन्डेंसेशन मतलब संकुचित होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है बच्चों, इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर 3 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3 क्रोमोसोम के साथ ऐसा नहीं होता है। मतलब जिस ऑर्गेनिज्म का सेल डिवीजन का बात करेंगे उसमें जितने भी क्रोमोसोम होंगे सारे के सारे क्रोमोसोम जो है इस प्रकार से दिखाई देंगे। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में इतने 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 46 के 6 क्रोमोसोम जो है इस प्रकार से दिखाई देंगे, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या इसका नोट का PDF जो है लिंक पे डला हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का नोट्स देख लेते हैं। क्रोमोसोम थर्ड लाइक विजिबल, जो क्रोमोसोम है कैसे दिखाई दे रहे हैं बच्चों, थर्ड लाइक दिखाई दे रहे हैं, धागे नुमा संरचना में दिखाई दे रहे हैं थोड़े से। आल्सो कॉल्ड इन लेप्टोनीमा, इसको क्या नाम से जानते हैं, लेप्टोनीमा के नाम से जानते हैं इस फेज को। क्रोमेटिन लॉन्गर एंड थीनर, जो क्रोमेटिन है लॉन्गर मतलब थोड़े लंबे दिखाई दे रहे हैं देखिए, और थीनर मतलब पतले दिखाई दे रहे हैं। क्रोमेटिन कॉन्डेंसेशन, मतलब इसमें जो क्रोमेटिन है इसका कॉन्डेंसेशन होने लगता है, मतलब संकुचित होने लगते हैं। ये कॉन्डेंसेशन मतलब संकुचित होना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा लेप्टोटीन। इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके, यदि PDF डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो इसको भी स्क्रीनशॉट करके जो है आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग इंटरेस्टिंग जैगोटीन के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमेटिन कॉन्डेंसेशन होता है, क्रोमेटिन लॉन्गर एंड थीनर दिखाई देते हैं, इसको लेप्टोनीमा के नाम से भी जानते हैं। और जो है क्रोमोसोम इसमें कैसे दिखाई, थर्ड लाइक दिखाई देते हैं, ठीक है, मतलब धागे नुमा, थर्ड मतलब धागे नुमा संरचना में दिखाई देते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं जैगोटीन के बारे में जानते हैं। ये जैगोटीन अवस्था का ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए ये जैगोटीन का है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है यह कौन सी अवस्था का है, यह लेप्टोटीन अवस्था है, यह लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन से हम लोग कहाँ चले गए हैं, देखो ये लेप्टोटीन अवस्था का है। लेप्टोटीन से अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, जैगोटीन में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं, जैगोटीन में। लेप्टोटीन अवस्था में एक चीज और नोट कर सकते हैं, लेप्टोटीन अवस्था में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियर, एन मतलब न्यूक्लियर, फिर एम, MEM मतलब मेम, एन मेम नहीं। अब आप लोग किसी का नाम न से है तो नीता मेम ऐसे टाइप से नहीं बोलेंगे। एन मतलब क्या हो गया, एन मतलब न्यूक्लियर, ME मेम, मेम मतलब मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इस समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई देते हैं। ये लेप्टोटीन का डायग्राम है, ठीक है। ये किसका डायग्राम है, लेप्टोटीन का डायग्राम है। अब देखिए ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है जैगोटीन का, ठीक है। ये वाला मेनली जो डायग्राम है किसका डायग्राम है, ये जैगोटीन का डायग्राम है, जैगोटीन। जैगोटीन अवस्था में क्या हो जाएगा, ये जो क्रोमोसोम होंगे और कॉन्डेंसेशन होंगे और संकुचित होंगे, जिससे थोड़े से मोटे नजर आएंगे। देखिए जैगोटीन में यहाँ मोटे नजर आ रहे हैं ना, तो यहाँ मोटे नजर आएंगे। लेप्टोटीन से जब जैगोटीन में जाएंगे तो यह क्रोमोसोम और मोटे होंगे, तो यहाँ थोड़े मोटे नजर आएंगे, ठीक है। और जो क्रोमोसोम होंगे जितने भी जिस सेल की, जैसे
ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो 46 के 46 क्रोमोसोम अब जोड़ी बनाने लगते हैं। मतलब 46 को दो जोड़ी में बांटेंगे तो कितना जोड़ी बनेगा? देखिए 46 को यदि जोड़ी बनाएंगे तो कितना जोड़ी बनेगा? 23, क्योंकि 23 इंटू 2 करते हैं तो कितना होता है? 46। तो 46 क्रोमोसोम के कितने जोड़ी बन जाएंगे? 23 जोड़ी बन जाएंगे। 23 जोड़ी बन जाएंगे। तो इस प्रकार ये देखो, ये एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, जोड़ी बनाने लगते हैं। तो यहाँ आप लोग को डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा सिर्फ 1 2 3 4 क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ आप लोग समझदार हैं, यहाँ 46 के 46 क्रोमोसोम के साथ ऐसी घटना घटित हो रहा है। तो 46 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम इस साइड में आ जाते हैं, 23 क्रोमोसोम इस साइड में आ जाते हैं और जोड़ी बनाते हैं। सिर्फ 4 नहीं बनाते हैं, यहाँ 4 ही दिखाया गया है, लेकिन 46 के 46 क्रोमोसोम इस प्रकार से जोड़ी बनाते हैं। और जोड़ी कैसे बन जाते हैं? यह जो क्रोमोसोम है थोड़े दूर दूर है लेप्टोटीन में, लेकिन जैगोटीन में थोड़े पास आ जाते हैं और इनके बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे कि दो दोस्त हैं तो उनके बीच आते हैं तो कुछ रिलेशन होता है ना, बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ कारण से तो दोस्ती बना रहता है, ठीक है। तब क्या होता है, इनके बीच में जो है एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये देखिए बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसको क्या नाम से जानते हैं? सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ये जो इनके बीच जो कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो देखो बच्चों, यदि ह्यूमन की बात करेंगे तो इस साइड में 23 क्रोमोसोम होंगे और जो इस साइड में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। और इस प्रकार पूरे 23 जोड़ी जो है क्रोमोसोम बन जाएंगे, ठीक है। और देखिए इस प्रकार जो जोड़ी बनते हैं, ठीक है, पास पास आते हैं और जोड़ी बनाते हैं, इनको एक टर्म के नाम से जानते हैं, जिनका क्या नाम? सिनेप्सिस कहा जाता है। यदि इस प्रकार से जोड़ी बनाते हैं तो इनको क्या नाम कहा जाता है? सिनेप्सिस। और देखो एक ही सेल के अंदर यह क्रोमोसोम है, इसीलिए इन क्रोमोसोम को कैसा क्रोमोसोम बोला जाएगा? एक ही सेल के अंदर है तो इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? होमोलोगस। होमोलोगस, ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कैसे क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, क्योंकि एक ही सेल के अंतर्गत पाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग को जानकारी के लिए मैं यहां बता दूं, तो जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसमें भी एक क्रोमोसोम है, तो इनके इस ब्रांच और इस ब्रांच को, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, तो इनको क्या क्रोमेटिड कहा जाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा। सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। मतलब ये एक क्रोमेटिड है इस साइड में एक क्रोमेटिड है और एक गुणसूत्र बनाए हैं, एक क्रोमोसोम बनाए हैं। तो इन क्रोमेटिड को, दोनों क्रोमेटिड को क्या बोला जाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाएगा। देखो ये एक क्रोमेटिड है, ये इधर वाले एक क्रोमेटिड है, तो इन दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा। लेकिन ये क्रोमोसोम के इस क्रोमेटिड को और इस क्रोमोसोम के इस क्रोमेटिड को, इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह में है ना, इसलिए इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा तो कैसे, देखो ये एक क्रोमेटिड बन गया, बना कि नहीं, बीच में क्या रहता है? सेंट्रोमियर। इधर देखो और एक क्रोमेटिड ये बन गया, तब ये दोनों क्रोमेटिड को, इन दोनों क्रोमेटिड को क्या बोला जाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाएगा। एससी मतलब सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाएगा। लेकिन जैसे मैं बोलूं, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, यहां बनाता हूं, ठीक है। देखिए यह एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, बीच में सेंट्रोमियर होते ही हैं, और देखो इधर एक क्रोमोसोम और बन गया। अब देखिए जो ये सिस्टर ये क्रोमेटिड और इसका क्रोमेटिड, इस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड, अब इनको सिस्टर क्रोमेटिड नहीं कहा जाएगा, इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये अलग अलग जगह में है। मान लो यह सेंट्रोमियर इनके पेरेंट है, तो इनके पेरेंट अलग है ना, मतलब समान सिस्टर तो है लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, अलग अलग के, ठीक है। चलिए, और क्या होता है इसमें? सिनेप्टोनोमल, इस फेज में जैगोटीन है, ये जैगोटीन का डायग्राम है, लेप्टोटीन का है, तो आपको जैगोटीन में इस डायग्राम को बनाना है। तो इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम पेयर होने लगते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आने लगते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, और जो है सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ने लगते हैं, जिसको सिनेप्सिस कहा जाता है। और दोनों क्रोमोसोम के बीच में जो है एक कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, जिसको सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जैगोटीन में आप लोग इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है जी, ओके। चलिए अब इसका जो है नोट्स देख लेते हैं। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे इस डायग्राम को, और जैगोटीन में इसको बनाएंगे। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ठीक है, इसको बनाएंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, देखिए बच्चों अब इसका नोट्स ये देखिए, इसका नोट्स है ये,
देखो इसमें जो हम लोग पढ़े हैं इसी को नोट्स में क्या गया है, नोट्स में लिखा गया है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप, देखो ये क्रोमोसोम जोड़ी बनाने लग रहे हैं, पेयर मतलब जोड़ी बनना। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जोड़ी बनाने लग रहे हैं। द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम प्रोसेस इज कॉल्ड, मतलब इस तरह के जोड़ी बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस किस में होता है, जैगोटीन में होता है। कौन से अवस्था में होता है, जैगोटीन में। लेप्टोनोमा कब बोलते हैं, लेप्टोटीन में, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। अब देखो बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, मतलब दो क्रोमोसोम के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, जिसको इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट करके जो है आप जो है नोट्स बना सकते हैं, कर लीजिए और अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, ठीक है। या सीधा आप लोग जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। देखिए अब हम लोगों ने ये जैगोटीन में स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब जैगोटीन के बाद यह सेल कहाँ चला जाएगा, कौन से अवस्था में चला जाएगा, जैगोटीन के बाद यह किस में चला जाएगा, पेकेटीन में जाएंगे। इसके बाद हम लोग किसका अध्ययन करने वाले, पेकेटीन के बारे में जानने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे नीट में हो, चाहे नेट में हो, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, तो जैगोटीन में। ओके चलिए जानते हैं पेकेटीन अवस्था के बारे में। देखिए बच्चों अब हम लोग जो है पेकेटीन अवस्था के बारे में जानने वाले हैं। हम लोग लेप्टोटीन, जैगोटीन, उसके बाद लेजित हो गया है, ले से लेप्टोटीन जान चुके हैं, जी से जैगोटीन जान चुके हैं, पी से जो नाम दिए हैं आप लोगों ने, चाहे पिंकी, प्रीति, प्रियंका, कुछ भी नाम दिए, तो पी से पेकेटीन अवस्था, तो इसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यह डिप्लोटीन का डायग्राम है, हम लोगों ने अभी देख चुका है। डिप्लोटीन में ये सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और ये पास पास आ जा रहे हैं। अब डिप्लोटीन से हम लोग जब पेकेटीन अवस्था के बारे में, ये जो डायग्राम है ये पेकेटीन का डायग्राम है, यहाँ लिखा गया है पेकेटीन और यहाँ देखिए डिप्लोटीन। तो आपका जो ये वाला डायग्राम है दिखाई दे रहा होगा, ये पेकेटीन का डायग्राम है। तब क्या होगा बच्चों, देखो मान लो यह दो दोस्त हैं, ये दोनों क्रोमोसोम, तो ये यहाँ पर 46 के क्रोमोसोम अरेंज हुए हैं ना, मतलब 23 जोड़ा बना है, लेकिन यहाँ एक बनाया गया है अच्छे से समझाने के लिए। लेकिन यहाँ कितने क्रोमोसोम के साथ यह घटना घटित हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन हो रहा है उसमें उतना, जैसे ह्यूमन में 46 हो रहा है तो 46 के 46 क्रोमोसोम में इस तरह से 23 जोड़ी बन चुके हैं, ठीक है। ठीक है, मैं इसको, ये 46 क्रोमोसोम में कितना जोड़ी, 23 पेयर बन रहे हैं, 23 पेयर बन रहे हैं, ठीक है, 23 पेयर बन रहे हैं, 23 पेयर बन रहे हैं। तब देखिए अब सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो है थोड़े से टूटने लगते हैं। क्यों, क्योंकि ये दूर थोड़े थोड़े ये क्रोमोसोम पास माना कि ये दो दोस्त हैं तो ये थोड़े से पास पास आ गए हैं, ठीक है। और जो है ये बातचीत कर रहे हैं, इनके बीच संबंध बन गया, ये सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है, ये आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। ये सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इसके बाद ये दोस्त हैं, यदि दो दोस्त अच्छे दोस्त रहते हैं तो क्या होते हैं, गले मिल जाते हैं ना। तो मान लो यहां पर पेकेटीन अवस्था में ये एक क्रोमेटिड है, यह एक क्रोमेटिड है। अब दोनों क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के ओवरलैपिंग हो जाते हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है इनमें। मतलब ये मान सकते हो जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, अब दो दोस्त हैं, ठीक है। अब दो दोस्त क्या करते हैं, पास आते हैं और गले मिल जाते हैं, तब क्या होता है, चलिए दो दोस्त हैं पास आ जाते हैं, तब क्या होता है, दोनों दोस्त गले मिल जाते हैं तो एक दोस्त का जो मुंडी है वो दूसरे दोस्त की तरफ हो जाता है और दूसरे दोस्त का मुंडी पहले दोस्त की तरफ, मतलब की तरफ हो जाता है ना मुंडी उनका, जब गले मिलते हैं तो, ठीक है। ये पहले दोस्त का दूसरे दोस्त की तरफ हो जाता है उसका मुंडी, और दूसरे दोस्त का पहले दोस्त की तरफ हो जाता है। तो ऐसे ही हो जाता है, माना कि ये दोनों क्रोमोसोम दोस्त हैं तो इसका कुछ पार्ट जो है इधर चले जाते हैं, ठीक है, इसका कुछ पार्ट इधर चले जाते हैं। लेकिन किनके बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। देखो ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग, एक ही सेल के हैं लेकिन अलग क्रोमोसोम है। तो ये मैं आप लोग को बोला हूं, दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को क्या बोला जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है। तो यहां पर क्या हो जा रहा है बच्चों, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होमोलोगस क्रोमोसोम की, ये दोनों क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, क्योंकि एक ही सेल के अंदर हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या हो जा रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है। ये जो ओवरलैपिंग हो जा रहा है इसको क्या नाम से जानते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर,
ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो जो है क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? ऐसे कंपटीशन एग्जाम में, नेट नीट या बीएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि पूछते हैं तो पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो कौन सी अवस्था में होता है? पेकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। देखो ये दोनों के क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो अब क्या होगा बच्चों, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें चले जाते हैं कुछ, और इनका जेनेटिक मटेरियल इनमें आ जाते हैं, मतलब कि एक्सचेंज हो जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज हो जाता है किस अवस्था में? पेकेटिन अवस्था में। इस गुणसूत्र का, इस क्रोमेटिड वाला पार्ट का जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है, और इस क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो क्रोमेटिड है, यहां से एक्सचेंज हो जाते हैं, नीचे भी ये एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जो 23 पेयर बने थे हम लोग का, 23 के 23 पेयर में इस प्रकार से घटना घटित हो जाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। तो इस फेज को इस फेज में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के, होमोलोगस क्रोमोसोम के, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के, क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये दोनों को बोलेंगे तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम को बोलेंगे तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। और ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ठीक है। जिससे रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। देखो पहले से कॉम्बिनेशन बना है इनका जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है। आप लोग को होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है। देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। यदि आप इतने देर तक वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों में पढ़ने की इच्छा है। ठीक है। मेरा प्रयास है कि जिनको अच्छा नोट्स या टॉपिक नहीं मिल पा रहा है उन तक जो है इस तरह के कंटेंट को आप लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपका इस तरह के वीडियो आपके फ्रेंड को भी जानना चाहिए तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है। उनको बता सकते हैं। ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तब, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं ये क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है। ठीक है। अब देखिए इसमें रिकॉम्बिनेशन हो जा रहा है। पहले से कॉम्बिनेशन है, इसका जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन इस क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल इसमें आ जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें आ जाएगा, तब रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन मतलब एक निश्चित वे में डीएनए का अरेंजमेंट, लेकिन अब रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम बोलते हैं। इसको कौन सा एंजाइम बोलते हैं? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम बोला जाता है। ठीक है। तो इसको भी आप जो है इस डायग्राम को जो है, ये पेकेटिन अवस्था का है, ये डिप्लोटिन का है, तो पेकेटिन में आप लोग जो है इस डायग्राम को बनाएंगे। इसको भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब देखिए इसी का नोट्स यहाँ पर रखा हुआ है, ये नोट्स को अब देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर डिप्लोटिन के बारे में जानने वाले हैं हम लोग। देखो, इन दिस फेज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या हो जा रहा है बच्चों? देखिए यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जीन या डीएनए है, इनका एक्सचेंज हो जा रहा है इन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब ये क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। ठीक है। आल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, इसमें जो है रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी हो रहा है। आल्सो कॉल्ड इन दिस फेज रिकॉम्बिनेज एंजाइम वर्क, इस प्रोसेस में कौन से एंजाइम काम करते हैं बच्चों? रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करते हैं। ठीक है। तो इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोग डिप्लोटिन के बारे में जानने वाले हैं, उसके बाद डाइकाइनेसिस। ठीक है। ओके, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है। चलिए डिप्लोटिन के बारे में जानते हैं, डिप्लोटिन अवस्था के बारे में। देखिए नोट में एक चीज और जोड़ सकते हैं आप लोग, यहां देखो 3 ही पॉइंट दिया गया है, इस समय लिख सकते हैं। देखो ये जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है, ये बीच में आप लोग को ये कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है ये। तो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, इस पेज में एक नोट्स और लिख सकते हैं, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंट लिख सकते हैं, फ्रेगमेंट। आप लोग जो इसको जमा करके लिख लेना,
अगला आप एक पॉइंट जोड़ सकते हैं, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंट, क्योंकि इस समय सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स थोड़े से टूटने लगते हैं, फ्रेगमेंट होने लगते हैं। ठीक है, तो अगले नोट्स में अगला यहाँ देखो नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब उन बच्चे जो वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं लेकिन सीधा पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बनाएंगे तो उनको थोड़ी पता चल जाएगा कि सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स टूट रहे हैं। इसीलिए अच्छे से वीडियो को जानना और समझना और देखना भी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद नोट्स आप लोग को तो मिल ही जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट नोट्स में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डिप्लोटिन के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों अब हम कहाँ आ चुके हैं, डिप्लोटिन अवस्था के बारे में। ये देखो पैकेटिन अवस्था का यह डायग्राम है और जो है डिप्लोटिन अवस्था का डायग्राम है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया था, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया था। ठीक है, अब ये पैकेटिन से हम लोग किस में आ गए हैं, डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में आप लोग जो है इस डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, डिप्लोटिन में आप लोग जो है इस डायग्राम को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाता है कि डिप्लोटिन अवस्था में ये जो पैकेटिन अवस्था से डिप्लोटिन आते हैं तो ये जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स आप लोग को दिख रहा था, ये क्या कहूंगा, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। अब सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंट हो रहे थे तो इस अवस्था में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं क्या, यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब दो दोस्त पास आ गए थे, गले मिल चुके हैं, तो क्या दोस्त लोग हमेशा गले मिले रहते हैं क्या, लंबे समय तक मिलते रहते हैं क्या, नहीं, गले मिलते हैं फिर थोड़े से दूर जाते हैं कि नहीं, कि गले मिलके चिपके हुए होते हैं, नहीं चिपके हुए होते हैं ना। तो ऐसे ही गले मिल चुके हैं यहाँ पर पैकेटिन अवस्था में। अब क्या हो गए, थोड़े से दूर हो चढ़ चुके हैं। देखो जब ये पैकेटिन अवस्था में गले मिले, ये पैकेटिन अवस्था का डायग्राम है, तब गले मिल चुके तो एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल। अब थोड़े से डिप्लोटिन अवस्था में क्या हो गए, दूर दूर हो गए। देखो ये जो क्रोमोसोम है क्या हो गए, दूर दूर। जो 46 क्रोमोसोम पेयरिंग बनाए थे 23 का 23 जोड़ी बनाए थे, अब थोड़े से दूर हो चुके हैं। ठीक है, तब आपको समझाने के लिए यहां दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए कि यह एक क्रोमोसोम है, यह एक क्रोमोसोम है। देखो ये जो क्रोमोसोम है आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा, कैसे कलर में, ग्रीन। तो इसका ग्रीन वाला जो डीएनए है, डीएनए पार्ट इसमें चला गया, इसलिए इस जो पिंक वाले क्रोमोसोम में आप लोग को क्या दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन का पार्ट दिखाई दे रहा होगा। और इस ग्रीन वाले क्रोमोसोम में आपको ये पिंक का पार्ट दिखाई दे रहा होगा। मतलब ये नहीं है कि क्रोमोसोम जो है पिंक और ग्रीन दिखाई देते हैं, सब एक समान होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ये ग्रीन मतलब ग्रीन और पिंक नहीं रहते हैं, लेकिन समझाने के लिए यहाँ है कि इस क्रोमोसोम का जेनेटिक पार्ट यहाँ चला गया है, इसलिए ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। और इस पिंक वाले क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल इसमें आ गया है, इसलिए इस ग्रीन वाले क्रोमोसोम में कैसे दिखाई दे रहे हैं, पिंक दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों साइड में दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, और देखिए इस प्रकार थोड़े से दूर खिसक गए हैं। अब सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स भी इनको जोड़ के रखा था, अब दूर हो चुके हैं। तो अब यह नजर में आप लोग को कैसे दिखाई दे रहे होंगे, एक्स टाइप का दिखाई दे रहे होंगे। यह क्रोमोसोम को देखो तो किस टाइप से दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक्स टाइप का दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, इसलिए इनको एक्स शेप्ड दिखाई देने वाले क्रोमोसोम, इन दिस फेज क्रोमोसोम एक्स शेप्ड विजिबल। और इस प्रकार जो एक्स शेप्ड दिखाई देगा, एक्स शेप्ड मतलब आकार दिखाई देगा, एक्स शेप्ड दिखाई देगा, उसको एक टर्म से यूज किया जाता है, चियाज मेटा नाम से जानते हैं। यदि एक्स शेप क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है तो उनको क्या नाम से जानते हैं बच्चों, चियाज माता। ठीक है, चियाज मेटा किसकी माता, चियाज माता। इसको याद करना है तो कैसे करेंगे, चियाज को अलग ले लीजिए और माटा, तो किसकी माता, चियाज माटा, चियाज की माता, मतलब इसको एक साथ पढ़ना है, चियाज मेटा। इस प्रकार देखो एक्स जो शेप दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम, उसको क्या बोला जाता है, चियाज मेटा बोला जाता है। ठीक है, और इसमें सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो है दिखाई नहीं देता है, डिप्लोटिन अवस्था में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स दिखाई नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और क्रोमोसोम एक दूसरे से होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, अब गले नहीं मिले हैं, यहाँ गले मिले थे पैकेटिन में, अब अलग हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक चीज इसमें, तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये सब दिखाई, आप लोग जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल बाउंड होते हैं, क्या होते हैं, डबल बाउंड होते हैं। ठीक है, तो यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस फेज में जो है थोड़े से फ्रेगमेंट मतलब टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ना बच्चों, ये थोड़े से टूटना चालू हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए इसमें इस डिप्लोटिन अवस्था का ये डायग्राम है, इसको आप बनाएंगे, डिप्लोटिन में इसको नहीं बनाएंगे, ये पैकेटिन का डायग्राम है, ये डिप्लोटिन का है। तो इसमें देखो
इसको आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इसी को हम लोगों ने नोट जाना है। क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, क्रोमोसोम एक्स शेप दिखाई दे रहे हैं जिनको चियाज माटा बोला जाता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टिंग फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसमें जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए इसका नोट्स जानते हैं, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, चलिए डिप्लोटीन का नोट्स देखिए। इम्पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या हो जा रहे थे, इम्पेयर, पहले जोड़ी में थे अब अलग हो चुके हैं डिप्लोटीन अवस्था में, ठीक है। और देखिए डायग्राम ही दिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखो अब इम्पेयर हो चुके हैं, डिप्लोटीन का डायग्राम ये देखो अलग हो चुके हैं, इम्पेयर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व इनविजिबल, मतलब सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व हो चुके हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, घुल चुके हैं। डिजोल्व मतलब घुल चुके हैं, इनविजिबल मतलब दिखाई ना देना, विजिबल मतलब दिखाई देना, इनविजिबल मतलब दिखाई ना देना। तो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर डायग्राम है, इसमें सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या है, द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम थे, जोड़ी बनाए हुए थे, अब जो है यह क्रोमोसोम अलग हो चुके हैं। देखो ये जो क्रोमोसोम है अब देखो ये दोनों अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोम एक्स शेप्ड विजिबल विच आर कॉल्ड चियाजमेटा, जो क्रोमोसोम एक्स शेप्ड दिखाई दे रहे हैं उनको क्या नाम से बोलते हैं, चियाजमेटा के नाम से जानते हैं। जैसे ये देखो एक्स शेप्ड में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस किया था हम लोगों ने, इसको चियाजमेटा के नाम से जानते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग डाइकिनेसिस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। इसका भी नोट्स मिल जाएगा आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए बच्चों अब हम जो है डिप्लोटीन से कहा आ चुके हैं, डाइकिनेसिस में। देखो ये डाइकिनेसिस में आ चुके हैं। तो ये जो डायग्राम है ये डिप्लोटीन का डायग्राम है, ये डिप्लोटीन का डायग्राम है। और ये डिप्लोटीन से हम लोग कहा आ चुके हैं, ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, डाइकिनेसिस का डायग्राम है, डाइकिनेसिस। तो आप लोग देखिए डाई मतलब क्या होता है, दो। डाइकिनेसिस को हम लोग तोड़ना चाहें तो डाई मतलब क्या होता है, टू होता है, टू मतलब दो होता है, मतलब दो हो गया। कैनेसिस मतलब क्या होता है, बटना होता है, कैनेसिस मतलब बटना, ठीक है। कैनेसिस मतलब बटना होता है, ठीक है, ये बटना हो गया। तो इसमें दो भागों में बट जाते हैं, क्या बढ़ जाते हैं, क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। देखिए डिप्लोटीन में हम लोगों ने देख चुका था, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहे हैं, ये टर्मिनेट हो चुके हैं, ठीक है, चियाजमेटा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं एक्स शेप। तब इससे जब हम लोग डाइकिनेसिस का डायग्राम ये है, ठीक है, जब हम लोग डिप्लोटीन से डाइकिनेसिस में आते हैं तब क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन थे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थे इसमें डिप्लोटीन में, अब पूरी तरह से यहाँ देखिए ये ब्रेक डाउन, रेपिडली ब्रेक डाउन हो रहे हैं ये, और छोटे छोटे देखो टुकड़ों में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेपिडली ब्रेक डाउन, मतलब रेपिडली मतलब तीव्र गति से, रेपिडली ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब टूटना, ब्रेक डाउन लिखो या फ्रेगमेंटेशन लिखो, ब्रेक और इधर लिख लेना साथ में डाउन। तो इसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेपिडली तीव्र गति से ब्रेक डाउन हो रहे हैं। और जो है क्या हो रहे हैं इसमें, जो सेंट्रोसोम थे, ठीक है, जैसे हम लोग शुरू में यदि डिप्लोटीन का देखें तो ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या है बच्चों, सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम। यह सेंट्रोसोम शुरू में डाइकिनेसिस के शुरू में दोनों एक जगह थे, ठीक है, लेकिन जैसे डाइकिनेसिस का हम लोग इंड पार्ट देखें, डाइकिनेसिस का आखिरी भाग देखें तो यह जो सेंट्रोसोम है ये क्या है बच्चों, सेंट्रोसोम है। अब ये सेंट्रोसोम दो भागों में इस डाइकिनेसिस में शुरू में एक साथ थे, लेकिन डाइकिनेसिस के एंड में यह सेंट्रोसोम ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं एक दूसरे की, ये इस साइड है, यह ये दूसरा साइड है, मतलब ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं। साथ ही इनसे सेंट्रोसोम से ये दिखाई दे रहा होगा, ये स्पिंडल फाइबर है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। ये आप लोग को जो दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर है। तो शुरू में डाइकिनेसिस का ईयरली फेज, देखो डाइकिनेसिस ईयरली मतलब शुरू में, ईयरली मतलब शुरू में,
और जो है लेट, लेट मतलब बाद, मतलब आखिरी भाग में। तो जो डाइकेनेसिस का शुरू पार्ट में यह स्पिंडल फाइबर बनना चालू हुए थे, लेकिन जैसे डाइकेनेसिस का आखिरी भाग में यह जो स्पिंडल फाइबर है पूरी तरह से बन चुके हैं। ठीक है, क्या हो गए हैं, पूरी तरह से बन चुके हैं और क्रोमोसोम के काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैचमेंट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं यह एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये देखो एक क्रोमोसोम, इसके बीच में क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, ये बीच में सेंट्रोमियर होता है। और इसमें जो है एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए यह जो सेंट्रोमियर, ये यहां देख रहे थे हम लोगों ने, ये क्रोमोसोम है, ये बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। और इसके जस्ट ऊपर में, सॉरी, इसके जस्ट ऊपर में एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ये दिखाई दे रहा है। इस प्रोटीन को इस सेंट्रोमियर के ऊपर में, ये क्रोमोसोम है, बीच में क्या है, ये सेंट्रोमियर है। और इसके इस जस्ट बगल में क्या रहता है, एक प्रोटीन होता है जिसका क्या नाम है, काइनेटोकोर प्रोटीन है। काइनेटोकोर प्रोटीन, क्या नाम है, काइनेटोकोर प्रोटीन नाम है। क्या नाम है बच्चों, काइनेटोकोर प्रोटीन। अब ये क्रोमोसोम है बीच में, ये बीच में क्या है, सेंटर में ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, ये बीच में बोले तो क्या है, सेंट्रोमियर है। लेकिन इस सेंट्रोमियर के इधर बगल में क्या है, ये हरे कलर का दिखाई दे रहा है, ये काइनेटोकोर प्रोटीन है। तो स्पिंडल जो फाइबर है, ये देखो स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर प्रोटीन, ये दिखाई दे रहा होगा, काइनेटोकोर प्रोटीन से चिपक जाते हैं। ठीक है, शुरू में स्पिंडल फाइबर बने डाइकेनेसिस में, लेकिन लेट डाइकेनेसिस में स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर प्रोटीन से चिपक गए हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रैपिडली ब्रेकडाउन देख चुका है। और यह सेंट्रोमियर शुरू में साथ रहते हैं, लेकिन ये डाइकेनेसिस के लेट में ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं। ठीक है, आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जो है अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा। डाइकेनेसिस का ये डायग्राम है, ये डिप्लोटिन का है। ठीक है, तो आप लोग डाइकेनेसिस में इस डायग्राम को बनाएंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, चलिए इसी का नोट्स हम लोग जानते हैं डाइकेनेसिस का। देखिए, चियाज मेटा क्रोमोसोम टर्मिनेट और दिस स्टेज। देखो यहां पर जो इसको डिप्लोटिन में एक शेप दिखाई दे रहा है, उसको चियाज मेटा बोलते हैं। अब इस फेज में जो है टर्मिनेट हो चुके हैं, मतलब दूर जा चुके हैं। चियाज मेटा क्रोमोसोम टर्मिनेट और दिस स्टेज, मतलब यह क्रोमोसोम अब टर्मिनेट होकर के ऑपोजिट साइड में थोड़े दूर खिसक गए हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड, देखो स्पिंडल फाइबर क्या हो रहे हैं, यहाँ बन गए हैं। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये स्पिंडल फाइबर है। क्या है, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड हो गए हैं, बन गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन बाय द एंड ऑफ द डाइकेनेसिस, मतलब इसमें रैपिडली ब्रेकडाउन हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो जो एंड डाइकेनेसिस है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से टूट जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन बाय द एंड ऑफ द डाइकेनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन बाय द एंड ऑफ द डाइकेनेसिस, डाइकेनेसिस के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाते हैं। सेंट्रोसोम स्टेबल ऑपोजिट साइड एट द एंड ऑफ द डाइकेनेसिस, जो देखिए यहाँ पर ये सेंट्रोसोम ईयरली डाइकेनेसिस में साथ में थे, लेकिन लेट डाइकेनेसिस में आखिरी छोर में यह दो ऑपोजिट साइड में बढ़ जाते हैं। ठीक है, दो ऑपोजिट साइड में देखो स्टेबल हो गए हैं। एक सेंट्रोसोम है और ये दूसरा सेंट्रोसोम है, ये भी सेंट्रोसोम है। ठीक है, सेंट्रोसोम है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम है, ये अलग हो चुके हैं। देखिए इसी को लिखा गया है। ठीक है, सेंट्रोसोम स्टेबल ऑपोजिट साइड एट द एंड ऑफ द डाइकेनेसिस। ठीक है, आप जो है इसको भी स्क्रीनशॉट करके जो है नोट्स बना लीजिए, इसको भी चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोगों ने, देखिए स्क्रीनशॉट करिए, अब हम लोगों ने लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस के बारे में जान चुका है। ठीक है, अब सेल कहां जाएगा बच्चों, डाइकेनेसिस के बाद सेल कहां जाएगा, देखिए म्योसिस डिवीजन फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इंटरफेज में G1 फेज देख चुका, S फेज देख चुका, G2 फेज देख चुका। G2 फेज के बाद यह कहां चला गया, डिवीजन फेज। डिवीजन फेज के कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में बढ़ जाते हैं। तो ये कैरियोकाइनेसिस के हम लोगों ने प्रोफेज 1 का क्या देख चुका है, लेप्टोटीन देख चुके हैं, जैगोटीन देख चुके हैं, पेकेटीन देख चुके हैं, डिप्लोटीन देख चुके हैं, डाइकेनेसिस देख चुके हैं। ठीक है, अब प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में प्रोफेज 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जानने वाले हैं मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 के बारे में। ठीक है, तो ये मेटाफेज 1, एनाफेज
वन और टीलोफेज 1 का वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो में आएगा, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से पूरा एक कंप्लीट समझ में आए, ठीक है। तो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज को जानेंगे, ठीक है। और हो सकेगा तो हम लोग इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन 1 खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मियोसिस डिवीजन 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।